आली एंड बेदनी बुग्याल ये हाई अल्टीट्यूड मेडोज हैं जो कि मिलकर बनाते हैं पूरे एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड और इनका ऑल्टीट्यूड है अराउंड 3200 मीटर्स। अब बात करते हैं कि कैसे आप खुद से इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो अंडर 6000 रुपीज़ के बजट में। अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो दिल्ली से ओवरनाइट ट्रेन ले सकते हो काठगोदाम के लिए, जिसका फेयर आपको अराउंड 500 रुपीज़ पड़ जाएगा। फिर मॉर्निंग में काठगोदाम पहुंचने के बाद आपको बस मिल जाएंगी ग्वालदम के लिए। लोहाजंग के लिए डायरेक्ट बसेस काठगोदाम से नहीं चलती हैं, पहले आपको ग्वालदम जाना होगा बस से, फिर वहाँ से शेयर टैक्सीज आपको मिल जाएंगी लोहाजंग के लिए। और इस बस का और टैक्सी का जो फेयर है वो अराउंड 150 रुपीज़ पर पर्सन रहता है। लोहाजंग पहुँचने के बाद जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था उस होम स्टे का नाम था माउंट नंदा लॉज एंड रेस्टोरेंट। ये होटल काफ़ी डिसेंट था और यहाँ पे आपको अराउंड 1000 रुपीज़ में पर नाइट के लिए रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। मैं इनके ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा, तो आप उनको वहाँ जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। होटल में कुछ देर रेस्ट करने के बाद होटल ओनर ने हमें बताया कि आपको इस ट्रैक को करने के लिए पहले फॉरेस्ट ऑफिस से परमिशन लेनी होती है, वहाँ पर आपको स्लिप कटानी होती है। तो फिर हम थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम वहीं पर गए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस वहीं उसी विलेज में ही है, पास ही में है होटल के, तो आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको बता देंगे। हम लोग अपना खुद का टेंट और बाकी सामान लेकर गए थे और 3 लोग थे हम, तो उन्होंने 1250 रुपए की स्लिप दी थी हमें, जिसमें टेंट और बाकी चीज़ों की जो कॉस्ट थी वो सभी इंक्लूडेड थी। इस ट्रैक पर ऊपर कैंप्स और फूड स्टॉल्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो आपको सभी सामान खुद से नीचे लेकर जाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने किया था कि हम लोग अपने खुद के टेंट्स और खाना वगैरह सब कुछ हम नीचे से ऊपर लेकर गए। और सेकंड ऑप्शन एक ये भी है कि आप वहाँ जाकर किसी ट्रैकिंग कंपनी को हायर कर सकते हो जो आपको ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि फूड, लगेज कैरी करने के लिए म्यूल्स, गाइड एटसेट्रा। हम लोगों ने खाने के लिए रेडी टू ईट मील्स बाई की हुई थी दिल्ली से ही। लोहा जंग से हम लोगों ने मैगी एंड बाकी स्नैक्स वगैरह ले लिए थे। आपको लोहा जंग से नीचे से ही 4 दिन का खाना मैनेज करके चलना पड़ेगा, सब कुछ अरेंज करके आपको पहले से ही ऊपर जाना पड़ेगा, बिकॉज ऊपर आपको कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। अब मैं आपको इस ट्रैक की आइटनरी बता देता हूँ। ये ट्रैक हमारी स्टार्ट होती है लोहा जंग से। लोहा जंग से पहले टैक्सी से आपको कुलिंग जाना होगा, फिर वहां से आपकी ट्रैक स्टार्ट होती है पहले दिन की दिदना विलेज के लिए। ये आपकी लगभग 8 किलोमीटर की ट्रैक है। फिर आप जब दिदना विलेज पहुंचते हो वहां पर आपको ओवरनाइट स्टे करना होगा, वहाँ पर होम स्टे अवेलेबल है तो आप वहाँ स्टे कर सकते हो। फिर सेकंड डे आपकी ट्रैक स्टार्ट होती है दिदना विलेज से आली बुग्याल के लिए। फिर आली बुग्याल में वहाँ पर कुछ हट्स बनी हुई हैं, तो वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो अगर आप अपने स्लीपिंग बैग्स लेकर जाते हो तो। थर्ड डे जो है वहाँ आपका आली बुग्याल से ट्रैक स्टार्ट होगी, आपको जाना होगा बेदनी बुग्याल। फिर बेदनी बुग्याल में वहाँ पर एक स्मॉल लेक भी है जिसको बेदनी कुंड बोलते हैं, आप उसको एक्सप्लोर करके फिर बेदनी बुग्याल की कैंप साइट है घहरौली पाताल, वहाँ पे आपका ओवरनाइट स्टे रहेगा। फिर नेक्स्ट डे घहरौली पाताल से वापस आप नीचे उतरोगे वान विलेज के लिए। फिर वान विलेज से आप टैक्सी करके वापस लोहाजंग आ सकते हो। तो ये एक बेसिक आइटिनरी है इस पूरे ट्रैक की। फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने हमें बता दिया था कि आप जो गाइड है वो दिदना विलेज से कर सकते हो, और दिदना विलेज में जिनका होम स्टे है उनका नाम है महिपत जी, तो उन्होंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हमें दे दिया था। मैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो ऊपर जाने से पहले आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो और वो वहीं पे आपको गाइड भी अरेंज कर देंगे। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोगों ने अपनी ट्रैक स्टार्ट की। हम लोग टैक्सी करके पहुँचे कुलिंग तक। फिर कुलिंग से हमारी ट्रैक स्टार्ट हुई जो कि 8 किलोमीटर की थी दिदना विलेज के लिए, और लगभग 4 घंटे हम लोगों को लगे। हम लोग ट्रैक करके दिदना विलेज पहुँचे तो तब तक शाम हो गई थी और बहुत ही प्यारा सनसेट वहाँ हम लोगों को देखने को मिला। फिर वहीं पे हम लोगों ने होम स्टे में स्टे किया, रात को डिनर किया, और उनका जो वहाँ का जो चार्ज है उन्होंने हमें चार्ज किया था 500 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें स्टे एंड डिनर एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था। और उसी दिन उन्होंने हमारे लिए गाइड भी अरेंज कर दिए थे। गाइड के जो चार्जेस हैं वो 1000 रुपीज़ पर डे के अराउंड रहता है, उसमें आप नेगोशिएट भी कर सकते हो। आप ये मान के चलिए पर डे का 1000 रुपीज़ आपको पे करना होता है। फिर नेक्स्ट डे हम लोगों ने अपनी ट्रैक स्टार्ट की अली बुग्याल के लिए। ये आज की जो ट्रैक थी वो 10 किलोमीटर की थी, बट हमारे टाइम पे एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ट्रैक के पूरे टाइम में रास्ते में बारिश होती रही और पूरे टाइम फॉग रहा। जो ट्रैक के खूबसूरत नज़ारे हैं वो हम लोगों को देखने को ज़्यादा नहीं मिले। फिर हम शाम तक ऊपर कैंप साइट तक पहुँचे अली बुग्याल में, तब भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। फिर हम लोगों ने अपना कैंप, वहाँ पर हट बनी हुई है उसी के अंदर हम लोगों ने अपना कैंप लगाया था, और फिर हम लोग डिनर करके सो गए, बट पूरी रात वहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही। फिर नेक्स्ट डे जब हम उठे और हमने बाहर देखा
तो तब भी फॉग नहीं हटा था और बारिश तब भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट था। फिर हम लोगों ने सोचा कि अगर अभी हम बेदनी बुग्याल तक जाते हैं और इसी तरीके से मौसम रहता है तो फिर क्या ही फ़ायदा, हमें वापस से कोई भी नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे। तो फिर हम लोगों ने अपनी ट्रैक उस टाइम पर कैंसिल करके डिसाइड किया कि हम वापस वान विलेज चलते हैं आज। और बारिश की वजह से जो रास्ते थे वो काफ़ी स्लिपरी हो गए थे, तो हम लोगों ने ट्रैक को अवॉइड करना ही ज़्यादा बढ़िया समझा। बट अगर आपके केस में बारिश वगैरह नहीं होती है ज़्यादा, तो मैंने आपको आइटनरी बता दी है, आप पूरी ट्रैक को कंप्लीट करके ही आना। फिर वान विलेज आके हम लोगों ने टैक्सी हायर की एंड देन हम वापस आ गए थे लोहाजंग। फिर 1 नाइट स्टे करके हम नेक्स्ट डे वापस निकल गए थे दिल्ली के लिए। इस ट्रैक के लिए मैं एक चीज़ और सजेस्ट आपको करूँगा कि आप म्यूल्स हायर ज़रूर कर लेना, बिकॉज लगेज इतना ज़्यादा हो जाता है तो ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप म्यूल हायर कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो आपका लगेज ईजिली कैरी हो पाएगा। तो ये था हमारी पूरी ट्रिप का बजट ब्रेकडाउन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।